मित्रों, तो लास्ट लेक्चर जो था आपका वो था L18। ओके, L18 में मैंने डेसिमल नंबर के 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट से अर्थमेटिक आपको बताई थी। ठीक है, और वहाँ एक क्वेश्चन भी उठा था। वो क्वेश्चन क्या उठा था इसी लेक्चर में फिर वो इस लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा इसको। और मैं सेम क्वेश्चन को बाइनरी में लेके चल रहा हूँ। पिछली बार क्या था कि अच्छा हाँ, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको दोनों में ही L18 का लिंक मिल जाएगा। जहाँ पे भी आपको पुराने लेक्चर से रेफरेंस लेना हो तो वो आप वहाँ पे लिंक दबा के देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने इस टाइप के सारे सम करा दिए थे। किससे? 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट से। ओके, दूसरा क्या था कि इसमें ये वाला जो सम होता था m+n, इसमें माइनस नंबर नहीं होता, कहीं पे भी माइनस नहीं है, ना m माइनस है ना n माइनस है। अगर कोई माइनस नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि फिर मुझे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें पिछले में भी रिपीट किया था कि आर्स कॉम्प्लीमेंट, r-1 कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। ओके, तो जब नेगेटिव नंबर ही नहीं है तो फिर आर्स कॉम्प्लीमेंट और r-1 कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। r का मतलब बेस होता है, बेस 2 होता है बाइनरी का अगर बेस 2 है तो बाइनरी में क्या होगा? r-1 कॉम्प्लीमेंट होगा 1 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 2 बेस है, और r कॉम्प्लीमेंट होगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं इसी सेम क्वेश्चन को बाइनरी में कर रहा हूँ। तो बाइनरी में करूँगा तो फिर 9th और 10th नहीं लगेंगे। डेसिमल में तो 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट थे, वही सारे लॉजिक लगेंगे किसमें? बाइनरी में। ओके, तो पहला क्वेश्चन यही 7 की बाइनरी लिख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, अच्छा, ये आज का जो टॉपिक है अर्थमेटिक विद द हेल्प ऑफ 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट मैथड इन बाइनरी नंबर और सम ट्रिक्स ऑल्सो। ये जो ट्रिक मैं बताता हूँ विदाउट लॉजिक में, ट्रिक सीधा सीधा नहीं बताऊँगा आपको, पहले लॉजिक बताऊँगा। अगर कोई ट्रिक बता रहा हूँ तो वो होता है पेपर जब आप पढ़ते हो, आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे ना आप लॉजिक से ज़्यादा, क्योंकि आपके पास 3 आवर्स का पेपर हुआ करता है, 3 आवर्स के पेपर में जो चीज़ें आपकी की हुई होती है वही ज़्यादा हो पाती हैं। ठीक है, आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अपना AC चला के आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आराम से, लेकिन वहाँ स्थिति अलग होती है। एग्जामिनेशन हॉल में जो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आ जाती हैं तो उन प्रैक्टिस के लिए भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। आपके लॉजिक, ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉजिक नहीं जानना है, लेकिन लॉजिक जानने के बाद हम कुछ ना कुछ अपनी ट्रिक्स बना लेते हैं जो कि अच्छा ट्रिक्स बुक्स में नहीं होती हैं। तो बुक का अगर मैं बुकिश पूरी तरह से लैंग्वेज से जाता हूँ तो मेरा पेपर छूटने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इवन यहाँ तो छोड़िए, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कंपटीशन में केवल टाइम फैक्टर वैल्यू करता है कि अगर आप गेट का पेपर देने जाते हैं, आप UPSC का पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी ES बनने जा रहे हैं, तो जो पेपर है उसमें पता चला कि 180 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 180 क्वेश्चंस आपको करने हैं सब 3 घंटे में, तो 60 मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है, MCQ टाइप के। तो अगर उन क्वेश्चंस को, अगर आप पे ट्रिक्स नहीं है, आप पे लॉजिक है, वो लॉजिक तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप पे ट्रिक्स नहीं है, आप वहीं पे दिमाग लगाना शुरू करो, 5 मिनट दे दिया एक क्वेश्चन को, हो तो गया। तो हम उन क्वेश्चंस को अपने घर में बैठ के बड़ा आसानी से कर लेते हैं। ये सारा आता तो है मुझे, लेकिन कोई बच्चा उन्हीं क्वेश्चंस को 60 मिनट्स में कर लेता है, कोई बच्चा कोई 60 क्वेश्चन कर पाता है उन्हीं 3 घंटे में, कोई 70 कर पाता है, कोई 100 कर लेता है। और आप घर में जब अपने ड्राइंग रूम में आते हो, अपने सोफे पे बैठते हो, तो कहते हो कि सारे क्वेश्चन तो हो गए, तो वहाँ टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो टाइम फैक्टर के लिए ये ट्रिक्स भी ज़रूरी होती हैं। ट्रिक्स विदाउट लॉजिक नहीं बनेंगी, लेकिन बाद में ट्रिक्स भी ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ थी। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो 2s और 1s कॉम्प्लीमेंट, या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही कि 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट निकाले कैसे जाते हैं बाइनरी के, बहुत जल्दी। ठीक, तो ये स्टार्ट करते हैं। ये नंबर है आपके पास, ठीक है, बाइनरी नंबर है। 2 का बेस है इसका, 2 का बेस आप लिख देते हो या फिर नहीं भी लिख रहा हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बेस 2। ठीक है, एक और L18 में ही आपको दिख जाएगा कि ये यूज़ कब करते हैं? सब्ट्रैक्शन के लिए कंप्यूटर में डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन नहीं होता, एडिशन होता है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे एक भी जगह मैं माइनस कुछ नहीं करूँगा, सीधा क्या करूँगा कि प्लस ही करूँगा, माइनस के रिजल्ट आ जाएंगे आपके। ठीक, मैं केवल अभी वो क्वेश्चन ना लेके, M और N ना लेके ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर है इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये कितने बिट का है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, याद है? इसको क्या बोलते थे?
MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक, दूसरा ये 8 बिट का नंबर है। 8 बिट को 1 बाइट बोला करते हैं। वैसे आगे जब डिजिटल में पढ़ेंगे तो डिजिटल में क्या, इवन माइक्रो प्रोसेसर में जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आपको 8 बिट को, देखिए यहाँ जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, 4 बिट को निबल बोलते हैं, निबल। 4 बिट्स को निबल बोलते हैं। 8 बिट्स को, 8 बिट को बाइट बोलते हैं, बाइट। इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल बी से। स्मॉल बी से बिट को डिनोट करते हैं। जो सिंगल डिजिट है बाइनरी का उसको बिट बोलते हैं। बिट, बाइट, निबल, और फिर बाइट्स में ही सारी, फिर बाकी की सारी कैलकुलेशन बाइट्स में होती हैं। अगर 64 बाइट हैं, 64 बाइट हैं, 64 इंटू 8 बिट हो जाएंगे, इसका मतलब। तो जो बी होता है वो कैपिटल, आपने देखा होगा कहीं लिखा होता है 64KB। ये बी जो स्टैंड, मतलब दो चीज़ें हैं, एक 64KB लिख दिया आपने, तो ये बी है बाइट 8 बिट, और ये बी है सिंगल बिट, स्मॉल बी सिंगल बिट को रिप्रेजेंट करता है। खैर हालांकि ये बात की बात है। ओके, तो इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट मैं कल बता चुका हूँ कि पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि 1 में से एक नंबर को 1 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 1 में से 0 गया तो कितना हुआ? 1। ये वाला 0, ये 0 1 में से गया तो कितना होगा? 1। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। ये नंबर आ गया साहब। ये क्या हुआ? ये था वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं लेकर हूँ यहाँ पे, वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देख रहे होगे कि ये नंबर जो है उसका केवल जितने 0 थे वो 1 बन गए, और जितने 1 थे वो 0 बन गए। जितने 1 थे वो 0 बन गए, 0 थे वो 1 बन गए। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कहीं नहीं करना पड़ा मुझे, 1 माइनस नहीं करना पड़ा मुझे। क्या था कि एक नॉट गेट हुआ करता था। मैंने गेट वाले लेक्चर आप स्टार्ट L2 से लेके आप स्टार्ट करो, L2 L3 L4 में गेट्स हैं, ठीक है। गेट में क्या होता था, एक गेट हुआ करता है नॉट गेट, जो पहला गेट होता है। नॉट गेट में क्या करते हैं, इनपुट अगर 1 देते हैं आउटपुट 0 आता है, इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट 1 आता है। मैं केवल नॉट गेट, इनके बिट्स पे क्या लगा दूंगा, नॉट गेट लगा दूंगा, नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, तो नॉट गेट लॉजिकल ऑपरेशन करके मैंने अर्थमेटिक ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अच्छा, अब दूसरा कौन सा होता था? टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या थी? टूस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ये होता है सब। तो इसी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालूं मैं। टूस कॉम्प्लीमेंट देखिए, ये 2 में से नहीं घटेंगे नंबर, मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट में वंस में तो 1 में से ही घटा के लिखे गए, लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि टूस कॉम्प्लीमेंट होता है इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ठीक। तो टूस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, याद रखना, टूस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो इसी नंबर में ये तो हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बनाता है इसी का क्या, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस, तो मैं क्या करूँगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। अब तो टूस कॉम्प्लीमेंट तो बताइएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो इसमें क्या करो, इस नंबर में फिर से क्या करो आप कि एक 1 और जोड़ दोगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक। देखो 1 + 1 0, 1 की कैरी, 1 + 1 0, 1 की कैरी, 1 + 0 1। अब कोई कैरी नहीं, कोई कैरी नहीं, ये 1 सीधा सीधा, ये 0 सीधा सीधा, ये 0 सीधा सीधा, ये 1 सीधा सीधा, ये 0 सीधा सीधा। ये आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का। इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट ये रहा, टूस कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ठीक। यहाँ पे मैं आपको, इस नंबर को आपने देख लिया, इस नंबर को आपने देख लिया। यहाँ मैं देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए तो बहुत सिंपल है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 के 0 कर दो, 0 के 1 कर दो। लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट एकदम से क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हो? नहीं, आप क्या करोगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट बनाओगे, फिर 1 को ऐड करोगे। यहाँ देखो 1 ऐड किया तो ज़रूरी नहीं पहली बार में ही आपके दिमाग में आ जाए कि ये चीज़ 1 कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 + 1 किया, 0 हुआ, कैरी इधर गई, ये। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, ये तो हुआ लॉजिक। अब बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। वंस कॉम्प्लीमेंट की तो शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जितने 0 थे उतने 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट का एक लॉजिक बता रहा हूँ जो किताब में नहीं लिखा है, जो किताबों में नहीं लिखा हुआ है। तो उस लॉजिक को देखो, इसी नंबर को मैं दूसरी तरीके से, इसी नंबर का दूसरी तरीके से सीधा टूस कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये नंबर है सब, ठीक। इसका डायरेक्ट टूस कॉम्प्लीमेंट लिखना है, वो नहीं कि वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। वंस कॉम्प्लीमेंट तो लिख ही लोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट लिखना है, ये ट्रिक है। आप क्या करो, LSB से स्कैन करना शुरू करो, माइंड में स्कैन करना शुरू करो, माइंड में नंबर को 0 0, जहाँ पे पहला 1 एनकाउंटर हो जाए, एनकाउंटर का मतलब पहला 1 पा जाओ आप, ठीक। यहाँ से स्कैन शुरू किया मैंने, किससे, LSB से। किससे शुरू किया, इससे,
LSB से इस साइड से, ठीक है, 0 0 और पहला 1 जहाँ तक एनकाउंटर हो जाए वहाँ तक आप नंबर को कॉपी कर दो, मतलब 0 0 ये पहला 1 आ गया। उसके बाद जितना भी नंबर है आगे इधर, उसको क्या करो आप, जितने 1 थे उन्हें 0 बना दो और जितने 0 थे उन्हें 1 बना दो। ये आ जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली, ये आ जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली। कोई और नंबर होता, मान लीजिए ये होता 0 1 0 1, ठीक है, इसका कहता कोई 2's कॉम्प्लीमेंट, तो इधर से मैं स्कैन जब करना स्टार्ट करता तो पहला ही 1 यहाँ पे ही आ जाता, पहला 1 यहीं आ जाता, तो इस 1 को तो कॉपी कर लिया और बाकी बचे हुए सारे नंबर को क्या कर दिया, नॉट गेट, 0 0 से 1 1 का 0 0 का 1, ये हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। इसका आप चेक कर लेना, इसको चेक कर लेना, ठीक है। या फिर कोई नंबर था आपके पास, अच्छा चेक करना है क्या, ये तो पिछले में देख चुके हो, यही आया होगा मेरे ख्याल से, यही था 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 किया तो यही आया था 2's कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई और बड़ा नंबर होता है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0, कितने भी लिखे हों, अब आप क्या है इसका मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, 2's, 1s में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 1 के 0 0 के 1 कर दो, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ से स्कैन करना शुरू किया, टाक 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 खचाक, ये पहला 1 आ गया, ठीक। तो यहाँ तक बिल्कुल ऐसा एज इट इज़ नंबर को कॉपी कर दो और बाकी जितने भी बचे हुए हैं बाकी आगे के, उनमें क्या करो, इन्वर्ट कर दो नंबर। ये 1 था 0, ये 1 को 0, इस 0 को 1, इस 0 को 1, ये 1 को 0 और ये 0 को 1। देख लेना, ये शॉर्ट ट्रिक है लेकिन आई उसी लॉजिक से है, ठीक, ये किताब में नहीं लिखी हुई है स्कैनिंग वाली, ठीक। तो अगला अब वो क्वेश्चन करते हैं। तो भाई साहब आपने पहले तो देख ही लिया था, ये वाला तो देख ही लिया था, 7 और 5 वाला एल, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। अब तो हमें बाइनरी में करना है इसको, इसी सम को। तो पहला सम वही था प्लस एम प्लस एन, उसको छोड़ दिया क्योंकि उसमें कोई इन कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर ही नहीं है। ये 3 तरह के सम हो सकते हैं, प्लस एम माइनस एम प्लस एन। अच्छा मैंने क्या किया है कि एक चीज़ ज़रूर रखी है यहाँ पे कि जो डेसिमल में नंबर लिए थे 7 और 5, क्योंकि हमें आंसर भी याद है कि 7 - 5 2 होता है, 5 - 7 -2 होता है और -7 -5 -12 होता है। तो इससे भी ना कि बाइनरी में भी वही सेम नंबर ले लिए हैं, मतलब बाइनरी क्या है, ये 7 की बाइनरी है 3 बिट में और 5 की है, क्योंकि 3 से कम बिट नहीं आ सकते 5 लिखने में और 7 लिखने में, आप वो कन्वर्जन में देख लेना। अब यहाँ पे आप जरा स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, बड़े नंबर में से, ये इसका मतलब क्या है, प्लस एम माइनस एन का मतलब बड़े में से छोटा नंबर, माइनस एम प्लस एन का मतलब सीधा सीधा है कि छोटे में से बड़ा नंबर घट रहा है, और माइनस एम माइनस एन का मतलब है दोनों नंबर माइनस हैं, यानी कि जैसे होता है ना -5 -7 तो -12 आएगा। ओके, इन 3 तरह के, इसमें थोड़ी ट्रिक लगती है थोड़ी सी माइनस एम माइनस एन में, बाकी तो आसान है। तो कौन सा, पहले r-1's कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर r's कॉम्प्लीमेंट। किस में कर रहे हैं, बाइनरी में। किस में कर रहे हैं, बेस 2 में। तो r-1's कॉम्प्लीमेंट, r's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, r-1's कॉम्प्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि m कितना था 7, तो 7 की बाइनरी लिख ली। अब 7 नहीं लिखा, आप बाइनरी में सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। 7 की बाइनरी ये हो गई, ठीक है। 5 का क्या लिखना है, 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट अभी बताया क्या, जितने 0 थे उतने 1 कर दो, जितने 1। क्यों लिख रहे हैं 1's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आप कर रहे हो कौन सा सम, ये वाला सम, मतलब m माइनस एन। तो इसमें माइनस क्या है, n, और m क्या है, प्लस। तो जो प्लस होता है उसे तो एज इट इज लिखा है, जो माइनस है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो माइनस एन को क्या किया आपने, माइनस एन को क्या किया 101 ना लिख के क्या लिखोगे 010। क्यों लिखोगे साहब, क्योंकि दिस इज द 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, ठीक। तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया और इन दोनों को सम कर दोगे, ठीक। आंसर क्या आना है, माइनस वाला। और देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी माइनस यूज नहीं किया है, माइंड में भी, क्योंकि 1 के 0 बना लिए, 0 के 1 बना लिए, बस इतने ही तो काम किया है, तो वो तो लॉजिकल गेट से हो जाएगा। अब क्या किया, 1 + 0 कितना आया, 1 1 + 1, ये आप पहले देखना, पहले लेक्चर में 1 + 1 0, 1 की कैरी, 1 + 1 0, 1 की कैरी, एक एक्स्ट्रा कैरी आ गई। वहाँ पे डेसिमल में बताया था 9's कॉम्प्लीमेंट में कैरी को राउंड अबाउट करते हैं। राउंड अबाउट का मतलब इस 1 को फिर से आप यहाँ पे ऐड कर देते हो, इस 1 को जो कैरी एक्स्ट्रा आ रही 3 बिट के बाद, इसको जैसे ही आप ऐड करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 0, इधर क्या आ जाएगा 1, फिर 0, ये नंबर आ गया आपका 010। आप इसे चेक कर लीजिए ये किसके बराबर है। ये इस 0 का तो कोई महत्व नहीं होता, 10 जो होता है बाइनरी में, किस में, बाइनरी में, ये
2 के डेसिमल के बराबर होता है, तो 7 - 5 2 ही होता है, तो इसका मतलब ये 7 की बाइनरी -5 की बाइनरी इक्वल टू 2 आया है। तो इसमें हमने क्या किया, 1 जो कैरी आई थी उसको राउंड अबाउट किया, जैसे 9th कॉम्प्लीमेंट में उधर डेसिमल में करते थे, इसमें 1st कॉम्प्लीमेंट में वही सेम लॉजिक लगा है। ठीक, ये पिछले लेक्चर से बड़ा कंटिन्यूशन में है। एक्चुअली आपको दोनों देखने पड़ेंगे, दोनों लेक्चर जब देखोगे तब बड़ा मजा आएगा कि L18 का आप लिंक जरूर खोल लेना एक बार। L18 से शुरू हो रहा है, L19 ये पार्ट 2 है एक्चुअली। इसका लॉजिक वहाँ बने थे, इम्प्लीमेंटेशन बाइनरी में कर रहे हैं आपने। अच्छा, एक चीज़ तो देख ही ली होगी, इसमें कहीं भी माइनस साइन यूज नहीं किया, केवल कॉम्प्लीमेंट करने में भी क्या था कि 1 का 0, 0 का 1 बनाना में भी माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ी। कंप्यूटर ने किया क्या, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर ने किया सब्ट्रैक्शन कर तो रहा है वो सब्ट्रैक्शन, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें कहीं सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, जोड़ ही रहा है सब कुछ। वो आंसर जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का। ठीक, तो अब अगला देखते हैं, अगला वाला ये वाला -m + n के केस में क्या होगा। अब ये है साहब, ये एक्चुअली ये वाला सम है, ये वाला पहला वाला तो हो गया, ये वाला सम, ये है -m + n लिखने के लिए ऐसा लिख दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि n - m है, ये छोटे में से बड़ा नंबर घट रहा है साहब। ठीक है, छोटे में से बड़ा नंबर घट रहा है। छोटा नंबर कौन सा है, 5 का मतलब डेसिमल में नहीं, बाइनरी में। ये 5 लिखा, ये 7 लिखा, तो मैं किस नंबर को एज इट इज लिखना दिया जाए, 5 को, 5 की बाइनरी को, 5 की बाइनरी 101। किसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, जिसको माइनस करना होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट किसका लिया गया, और ये कौन सा, 1st कॉम्प्लीमेंट। तो भाई भैया 1st कॉम्प्लीमेंट, अब दिमाग क्या लगाना, उसमें तो तब भी था कि 9 में से घटा रहे थे बार बार। ये तो जितने भी 1 है 0 कर दो, 0 है 1 करिए, इसमें तीनों के तीनों 1 है, तो ये क्या हुआ 0 0 0 0 0 0। ये है क्या वैसे, ये है 1s ऑफ 1 1 1, मतलब 1 1 1 का 1st कॉम्प्लीमेंट है ये, इसका किसका, m नंबर का। ठीक, और सब्ट्रैक्शन की जगह आपने एडिशन किया। एडिशन जरा देखें क्या आया, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, मतलब 0 0 0 ऐड हुआ है तो 1 0 1 ही आ गया। इसमें कोई एक्स्ट्रा कैरी नहीं आई है, यहाँ कोई कैरी नहीं आई। कैरी ना आने का मतलब मैंने 9th कॉम्प्लीमेंट में भी बताया था, कैरी ना आने का मतलब ये नंबर क्या है कि ये उसी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में है, उसी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जिससे ये सम परफॉर्म हो रहा है। ओके, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नेगेटिव नंबर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। ठीक, तो आप ब्रेन में, क्योंकि आपको केवल आपको अपने मन में सोचना है कि ये नंबर है क्या एक्चुअली, तो दिस इज द माइनस नंबर। अगर कैरी नहीं आई है, दिस इज द माइनस नंबर विद 1st कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हमें दिमाग में सोचना है ये नंबर कितना है। कंप्यूटर तो जान जाएगा ये -2 है, और देख लीजिए -2 ही आएगा। अब ह्यूमन ब्रेन चलाएं, तो मैं इसका फिर से क्या ले लूँ, 1st कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही 1st कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो ये 0 1 0 आ जाएगा, 0 1 0 0 1 0, और माइनस साइन सोच लूँगा मैं। और 0 1 0 बाइनरी जो होती है वो होती है नंबर 2 की, नंबर 2 की होती है, आप देख लेना, नंबर 2 की होती है। 0 1 0 नंबर 2 की होती है। इस 0 का कोई महत्व नहीं होता है, 1 0 जो होती है वो 2 की होती है। 0 0 1 2 3 4 मैंने लिख के भी दिखाए थे नंबर्स। ठीक है, और आगे भी कोडिंग करते रहेंगे। ठीक, इसको आप वैसे कन्वर्ट कर सकते हो। 2 में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये 0 × 2 टू द पावर 0 + 1 × 2 टू द पावर 1 + 0 × 2 टू द पावर 0। ऐसे करोगे तो ये 0 है, ये 0 ही आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये फिर 0 आ जाएगा, तो इक्वल टू 2 हो जाएगा डेसिमल में। ठीक है, ये पिछले लेक्चर्स में कन्वर्जन वगैरह हो चुका है। तो ये वाला भी हो गया साहब। तो दो चीज़ें निकली। पहले वाले में कैरी नहीं आई थी, कैरी आई थी, कैरी को राउंड अबाउट कर दिया था और नंबर आ गया था। बड़े में से छोटा नंबर, छोटे में से बड़ा नंबर जाएगा, कैरी नहीं आएगी। तो वो जो नंबर जो आया है वो उसी कॉम्प्लीमेंट में आया है, 1st कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, और माइनस साइन दिमाग में लगा लोगे। अगला वाला भैया यही होता है, यही क्वेश्चन होता है, ये -m -n टाइप के, इन्हीं में हम फंसते हैं और इनमें बहुत सारे फंसते हैं, बड़े फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। और उसके लिए मैंने पिछले डेसिमल में एक ट्रिक बताई थी आपको। एक्चुअली पहले ही बता दे रहा हूँ, सस्पेंस पहले ही खोले दे रहा हूँ भैया। ये 7 है, ये कितना है, 5 12। ठीक है, -7 - 5 आएगा -12। और 12 की जो बाइनरी है, मिनिमम नंबर, कम से कम मिनिमम डिजिट, जो मिनिमम बिट्स चाहिए होते हैं वो 4 बिट चाहिए होते हैं। और ये जो सम हो रहा है ये बाइनरी में 3 बिट का हो रहा है। ठीक है, तो 3 बिट का आंसर 4 बिट में कैसे लाया जाए, क्योंकि कैरी तो राउंड अबाउट कर देते हो आप।
तो वो रेंज से ये बाहर है, ये रेंज से बाहर है, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता, तो मैं पहले गलत तरीके से करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, गलत तरीके से। आप क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था कि जो जो माइनस हैं उनको आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो दोनों माइनस हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, एम का ये हो गया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0 1 0, जोड़ दिया भैया, जोड़ते ही क्या हुआ, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। यार ये तो हो गया, ठीक है भाई। अब इसका तुम कुछ भी करते रहो। देखो एक तो कैरी नहीं आई है, एक तो कैरी नहीं आई, तो कैरी तो कुछ जुड़ने के लिए तो इसमें है नहीं, ठीक है। अगर आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट भी ले लोगे, अगर इसका कौन सा वंस कॉम्प्लीमेंट भी ले लोगे, पिछले उसमें आप देख लीजिए, शायद मैंने वंस की जगह कहीं नाइन्स तो नहीं लिख दिया है, क्योंकि वो एक ही जैसी चीज़ थी, तो अगर लिख भी दिया हो तो उसको वंस ही मानना। तो यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 1 0 1 साहब 5 की बाइनरी होती है, किसकी होती है, 5 की, ये लिखा ही है पहले से, 1 0 1 5 की बाइनरी होती है। आप नेगेटिव साइन भी लगा लो दिमाग में, तो -5 का आंसर होता है क्या, 7 और 5 का भैया, इसका आंसर एक्चुअली होगा -12, जिसकी बाइनरी होगी -12 का मतलब होगा, मतलब माइनस तो दिमाग में सोचना पड़ेगा आपको, माइनस लगाया नहीं जाता है कंप्यूटर में, 12 होता है 1 1 0 0, तो ये आंसर आना चाहिए 1 1 0 0 किसी भी तरीके से। प्रॉब्लम कहाँ थी, ये मेथड है क्या, रॉन्ग, और बिल्कुल भयंकर तरीके से रॉन्ग है। और ये हम क्या है कि वहाँ टाइम ही नहीं होता क्लास में नहीं, एग्ज़ाम में, जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर बोल रहा हूँ, उधर भी बोला था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक ट्रिक बना लो, और ये कह दो भदौरिया सर ट्रिक, रोहित ट्रिक, इसका नाम RT लिख देना, RT रोहित ट्रिक है, इसमें ट्रिक नहीं है तो लॉजिक ही। लेकिन अब जल्दी से क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, उसमें क्या करो, 0 की पैडिंग करा दो लेफ्ट साइड पे बस, और आंसर आ जाएगा आपका। ये नंबर है दोनों, फिर से 0 की पैडिंग का मतलब समझ गए, लेफ्ट हैंड पे कितने भी 0 बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो, कुछ फ़र्क पड़ता है नंबर पे, नहीं पड़ता है। इसको 4 बिट में बना लो, इस नंबर को 4 बिट में, पहले मैंने इसको क्या बना लिया, m = लिख सकता हूँ मैं 0 1 1 1 लिख सकता हूँ, n = 0 1 0 1, ठीक, इन 0 को कितना भी बढ़ा लिया। अब इनके साथ कर दो यही -m वाला, ठीक है, इसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये m -m, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जरा लेते हैं, 1 0 0 0 आएगा वंस कॉम्प्लीमेंट, किसका है ये, इस नंबर का वंस है, और इस नंबर का वंस 1 0 1 0, और क्या करते थे आप, दोनों को वंस लेके क्या करते थे, सम कर दिया, सम किया, 0 + 0 0 1, 0 + 0 1 + 1 0, एक कैरी आ गई साहब, एक कैरी। इन दोनों को में जो शुरू में हुआ था, कैरी भी जोड़नी पड़ती है, और फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, और माइनस साइन के साथ सोच लो, आंसर आ जाएगा। कैरी को आपने क्या किया, इसमें जोड़ा, कैरी को इसमें क्या किया, जोड़ा, राउंड अबाउट की, राउंड अबाउट जैसी कैरी को आप करोगे, आपको दिख रहा है ना, जल्दी बता रहा हूँ, वो पिछला लेक्चर आपने, इसको जैसी राउंड अबाउट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 1, आप देख लेना नंबर 0 0 1 1, और आप ब्रेन में सोचोगे कि ये माइनस साइन के साथ है, किसके साथ है, किसके साथ है, नहीं, एक तो ये 0 0 सॉरी ये 0 0 1 1 आया, लेकिन 0 0 1 1 राउंड अबाउट किया, उसके बाद इसका क्या लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट, क्या लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट। क्यों लिया है वंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें, इसमें क्या था, केवल हम राउंड अबाउट करते थे कैरी को, इसमें क्या करते थे, वंस कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या हाइब्रिड है इन दोनों का, कैरी को भी राउंड अबाउट किया, और दूसरी चीज़ उसी कॉम्प्लीमेंट में आया है, इसका मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 1 0 0, और साइन क्या सोच लोगे, ये ब्रेन में सोचना है आपको, किस में सोचना है, ये ब्रेन में सोचना है, इसका मतलब, और ये 12 की बाइनरी होती है, तो -12 -5 -7, ये बिल्कुल डेसिमल की तरह, 18 को आप अगर ढंग से समझ गए होंगे तो ये बाइनरी में भी सेम चीज़ें लगी हैं, सारी चीज़, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं कौन से कॉम्प्लीमेंट पे, टूज कॉम्प्लीमेंट पे। टूज कॉम्प्लीमेंट से जैसे उसमें था ना डेसिमल में, 9th कॉम्प्लीमेंट में कैरी राउंड अबाउट हुआ करती थी, और ठीक है, और बाकी तो जो भी होता था बाकी होता था। 10th कॉम्प्लीमेंट में कैरी डिस्कार्ड होती थी, तो इसमें 2th कॉम्प्लीमेंट कैरी डिस्कार्ड होती है, भूल जाओ, इग्नोर कर दो। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक, +m -n वाला, ठीक, 2th कॉम्प्लीमेंट से। तो भैया कौन सा लिखना पड़ेगा, 2th कॉम्प्लीमेंट किसका लिखना पड़ेगा, बड़े में से छोटा नंबर,
ये तो एज इट इज़ रहेगा m, और इसका क्या करना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, 1 1 1, ये तो एज इट इज़ रहा m, n का क्या किया, 2's कॉम्प्लीमेंट लिया। 2's कॉम्प्लीमेंट ट्रिक से निकाल दूँ, ये 1 आप निकाल लेना, 2's कॉम्प्लीमेंट होता है 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, आप निकाल लोगे इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब इतना कॉम्प्लीमेंट पे बात हो चुकी तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, पहला ही बार 1 एनकाउंटर हो गया है, उसके बाद ये 1 0 ये आ जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट, मतलब दिस इज़ द 2's ऑफ 101 है ये, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट लिया और क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सब, इनको जोड़ते हैं, घटा कहीं रहे नहीं है। 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 की कैरी, 1 + 1 होते 3 होते, तो 1 + 1 0 + 1 1 1 की कैरी, 1 + 1 0 1 की कैरी, ठीक है, 1 की कैरी। 2's कॉम्प्लीमेंट में, 2's कॉम्प्लीमेंट है, आर्स कॉम्प्लीमेंट में कैरी को क्या करते हैं, कैरी को राउंड अबाउट नहीं करते हैं, कैरी को भूल जाते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड का मतलब भूल, इग्नोर करते हैं। तो अगर ये कैरी नहीं है तो ये नंबर किसके बराबर है, 0 1 0, ये है डेसिमल में 2 के बराबर। भैया वैसे भी ना 7 - 5 2 ही होता है। यहाँ यार इंटरेस्टिंग बात है, जादूगरी है कि इसमें जादूगरी ये है कि कंप्यूटर के अंदर सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा, सब्ट्रैक्शन कहीं माइनस साइन नहीं आ रहा, कहीं पे भी माइनस साइन नहीं आ रहा, कहीं पे भी प्लस ही प्लस हो रहा सब कुछ, ठीक। तो ये हो गया पहला। दूसरा है वही जैसे 1's कॉम्प्लीमेंट में था, उसमें बस ये था कि 1's कॉम्प्लीमेंट में कैरी को राउंड अबाउट करते हैं, 2's में कैरी को डिस्कार्ड करते हैं। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, चलो -m, छोटे में से बड़ा नंबर, तो छोटा नंबर क्या है 5 5 5 को तो सीधा लिख लिया, ठीक है। बड़ा नंबर क्या 7, इसका कौन सा लिख लिया 2's कॉम्प्लीमेंट, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकाल लेना भैया। कैसे निकालोगे, 0 0 0 हो जाएगा इसका 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, 0 0 0 तो हो जाएगा इसका 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 0 1, ये 2's कॉम्प्लीमेंट, ये क्या चीज़ है 2's ऑफ 1 1 1, ये 2's, ठीक, जोड़ा 1 + 1 0, 1 की कैरी 1, ये 1 1, ये कैरी आई ही नहीं, कैरी नहीं आई है तो हमें प्रॉब्लम है भैया, कैरी नहीं आई तो हमें प्रॉब्लम है साहब। कैरी नहीं आई है तो अब कैसे बताया था पहले कि जो 1's कॉम्प्लीमेंट बताया था कि कैरी अगर नहीं आती तो आप क्या करते थे, इसी का दोबारा से वही कॉम्प्लीमेंट ले लेते थे जिस कॉम्प्लीमेंट से इसको सम कर रहे हो आप। तो इसका क्या ले लोगे आप, और अपने ब्रेन में माइनस सोच लोगे, ये नेगेटिव नंबर हो गया साहब, कि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया 2's, इसका फिर से 2's लिया, फिर 2's क्या आएगा, इसका 2's आएगा, अगर मैं अपनी ट्रिक से चलूँ तो ये आ जाएगा 0 1, ये अकाउंट कर दो, ये आ जाएगा। और माइनस साइन ये हम ना, माइनस साइन जो है ना ये अपने दिमाग में, ये वाला ये जो होता है ना, ये एक होता है यहाँ पे होता है इतने पोर्शन में, ठीक है, इतने जो पोर्शन में होते हैं ना उसमें ये माइनस साइन खुद ही सोच लेते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर ये माइनस नहीं लगा रहा, क्योंकि उसे तो खुद पता चल गया कि ये जो नंबर आया ना कैरी नहीं आई, तो उसको खुद ही पता चल गया कि ये नंबर है ना, अच्छा ये किससे हमने परफॉर्म किया था, कंप्यूटर खुद तो पता होगा ना कि 2's से किया है, तो वो खुद ही जान जाएगा कि यार ये ना नेगेटिव नंबर है, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली इसका आंसर है, तो इसका वो 2's ले लेगा, अपने आप ही नेगेटिव साइन आपको स्क्रीन पर दिखा देगा, स्क्रीन पे दिखा देगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिखाना तो बहुत आसान होता है। मैं अगर 2 वोल्ट कहीं पे भी एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले, चलो वो यार बाद में बात करेंगे उसके 7 सेगमेंट, क्योंकि नाम आते जाएंगे, वैसे वैसे ब्रांच में भटकते चले जाएंगे हम लोग, अभी तो नंबर्स पढ़ रहे हैं, ठीक। अब अगला वाला था, तो अगले वाले में यार वही वाली बात है कि मैं अब शायद बताने की, क्योंकि पिछले में भी बता चुका हूँ, ऐसे जब भी क्वेश्चन हो तुम अगर डायरेक्टली, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर तुम इसे डायरेक्टली इसका भी 2's लो, इसका भी 2's लो, क्या करो, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लो, इसका भी 2's कॉम्प्लीमेंट, चलो कर ही देते हैं यार। 0, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट -m -n है ना, क्या है -m -n, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट होगा 1 0 0, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, दोनों को ही लेना पड़ेगा, दोनों माइनस है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या था 1 1 0, ठीक, इन दोनों को जोड़ा 1 + 1 0 1 1 1 + 0 1, कैरी वैरी कुछ नहीं आई, कैरी वैरी आई नहीं, कैरी आई नहीं, तो इसका फिर से मैंने अगर 2's लूँगा तो अब भी क्या आ जाएगा, 2's अगर लूँगा तो ये 0 0 1 ही आ जाएगा, ये हो गया 4, कुछ नहीं हुआ, इस 4 का ना कैरी आई ना कैरी डिस्कार्ड करने का कोई मतलब, 4 आया जबकि आना चाहिए था -12 है भैया। तो इसको हमें फिर वही क्या करना पड़ेगा, फिर इम्पोर्टेंट फिर इम्पोर्टेंट फिर इम्पोर्टेंट फिर इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है कि रेंज से बाहर हो रहा है, पिछली बार बता चुका हूँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 0 1 1 एक नंबर को मानना पड़ेगा और दूसरे नंबर
नंबर को मानना पड़ेगा 0 1 0 1, एक जीरो की पैडिंग करा लो, जीरो की पैडिंग कराते ही अब आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो और देखते हैं क्या होता है। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट पहले वाले नंबर का, इसका 2's, ठीक, क्या चीज़ 2's, और एक लेना है मुझे, एक तो ले लिया इसका 2's और एक ले लूँगा इसका 2's, ठीक है। तो इसका 2's क्या होगा, इसका होगा 1 0 0 1। ये मैं अपने उस ट्रिक से कर रहा हूँ, स्कैनिंग वाली जो अभी बताई थी। ये 1 पहले एनकाउंटर के, बाकी सारे उलट दो। उलट का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट कर दो, 1 0 1, इनको जोड़ दिया। ये 2's हैं दोनों के, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 1 1 1 0 0 1 1, ये आ गया, और 1 + 1 फिर 0। कैरी आई या नहीं आई? कैरी आई है साहब, कैरी क्या हुई है? आई है। लेकिन क्या ये कैरी राउंड अबाउट होगी इसमें? क्या ये राउंड अबाउट होगी? नहीं। 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या था, कैरी को डिस्कार्ड, इग्नोर करते हैं, तो इसको कैरी को तो भूल जाओ। क्या नंबर आया? ये नंबर आया। इसका फिर से क्या, क्योंकि ये नंबर तो अभी 4 के बराबर है, लेकिन अब इस नंबर का क्या करोगे आप, फिर से कौन सा कॉम्प्लीमेंट लोगे? 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या लोगे? 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लो ज़रा, इसका कितना हुआ? तो 2's कॉम्प्लीमेंट आप देखोगे, इसका 2's होगा 1 1, ओ सॉरी, इसका 2's जो होगा, पहला एनकाउंटर यहाँ पे हुआ है, ठीक है, 0 0 1 1, ये हो गया साहब, ये हो गया। और फिर दिमाग में क्या, जो ये बुद्धि होती है, यहाँ पे बुद्धि होती है, यहाँ पे आदमी के ना, ये आदमी होता है, उसके यहाँ नहीं, यहाँ तो बाल होते हैं उसके, हाँ, बाल के इधर कहीं होती है ना, यहाँ कहीं बुद्धि होती है, यहाँ पे, इसके अंदर वो से सोच लेना ये माइनस साइन के साथ है ये वाला आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे करके है। बाल तो बहुत बड़े हैं इसके, कटवाओ इसके, अच्छा नहीं है ये, बाल इसके कटवा देने चाहिए, या ना, बाल इसके कटवाने चाहिए आप लोगों को। नहीं, अब तो फैशन चल रही, बड़े वालों की भी चल रही, बड़े भी रखो यार, बाल कैसे भी रखो, बुद्धि सही होनी चाहिए। यहाँ तक बाल तो फिर कैसे भी हो सकते हैं। चलो मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, ऐसे मजाक कर रहा था, लेकिन आपके अब तक ये समझ में आ गया कि मैजिक को अगले लेक्चर में इससे भी ज़्यादा बड़ा जादू, इससे बड़ा जादू, डिफरेंट टाइप के कोड्स जो कंप्यूटर यूज़ करता है। ये तो हो गई, ये सब ऑल अबाउट अर्थमेटिक हो गया इसका, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के कोड्स चलेंगे, और कोड्स किस तरह के होते हैं, हेमिंग कोड क्या होता है, एरर डिटेक्शन कोड क्या होता है, एरर करेक्शन कोड क्या होते हैं, एक्सेस कोड क्यों बनाने पड़े। अच्छा, एक और बस, एक बात भी ये थी ज़रूरी कि 5 किसी भी सिलेबस का जो टोटल होता है वो होता है वाट, हाउ, वेयर, 4-5 जो ये इंट्रोगेटिव टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, उनका ही आंसर होता है बस, केवल वही सिलेबस ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। तो कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, सबसे पहले ये पता होनी चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, दूसरी चीज़ कि वो कैसे काम करती है, और तीसरा उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। ये 3 चीज़ें हो गई, तो फिर उसके बाद नमस्कार।